कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि वो सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की योजना पर काम कर रहे हैं। यानी कनाडा G7 का तीसरा देश बन जाएगा जो फिलिस्तीन को मान्यता देगा। इसके लिए कनाडा के पीएम ने 3 शर्तों की बात कही है जिन्हें फिलिस्तीन के लिए पूरा करना आसान है। पहली शर्त के मुताबिक फिलिस्तीन अथॉरिटी को शासन में बुनियादी सुधार करना होगा। दूसरी शर्त, साल 2026 में बिना हमास के पारदर्शी चुनाव कराए जाएं। तीसरी शर्त, फिलिस्तीनी क्षेत्रों से हथियारों को खत्म किया जाए। इसके अलावा कनाडा गाजा में मदद भेजता रहा है। कनाडा ने $3 करोड़ फिलिस्तीनी नागरिकों की मदद के लिए भेजे। इसके अलावा $1 करोड़ फिलिस्तीनी अथॉरिटी की स्थिरता को बढ़ाने के लिए दिया। अब आपको यह समझना चाहिए कि क्यों कनाडा के सुर ट्रंप के सुर से बिल्कुल अलग है। इसके लिए आप फिलिस्तीन पर ट्रंप की नीति के बारे में जानिए। ट्रंप के शासनकाल में यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी गई। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को वैधता देने का समर्थन भी किया गया। फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दी जाने वाली अमेरिका की आर्थिक सहायता बंद कर दी गई। ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी में फिलिस्तीन को सीमित संप्रभुता वाला राज्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया। इस प्रस्ताव को फिलिस्तीनियों ने पूरी तरह से ठुकरा दिया। लेकिन अब G7 में शामिल 3 प्रमुख देश फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता देने को तैयार है। इसका समर्थन भी कर रहे हैं। यानी ट्रंप की नीति खुलकर इजराइल के पक्ष में और फिलिस्तीन की मान्यता के विरुद्ध रही है। अब आपको यह भी समझना चाहिए, G7 देश अगर फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं तो यह ट्रंप के लिए झटका क्यों कहा जा रहा है। ऐसा करके G7 देश ट्रंप की विदेश नीति को सीधी चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप गाजा में रिसोर्ट बनाने वाले थे, लेकिन फिलिस्तीन को मान्यता के बाद ऐसा करना मुश्किल होगा। फ्रांस और कनाडा जैसे G7 देश अगर फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे देते हैं तो यह ट्रंप की इजराइल केंद्रित नीति के खिलाफ एक राजनयिक असहमति मानी जाएगी। कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन का फैसला बताता है कि ट्रंप की मिडिल ईस्ट नीति को G7 मंच पर ही अस्वीकार किया जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा की मान्यता के बाद अमेरिका पर भी दबाव बढ़ेगा कि संयुक्त राष्ट्र में वो फिलिस्तीन को मान्यता देने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करे। इसके अलावा G7 समूह में उनके खिलाफ बना माहौल अमेरिका में चुनाव के दौरान उनकी पार्टी के खिलाफ भी जा सकता है। यानी जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अपने विरोधियों को बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ अपने देश का नहीं, देश के अंदर अपनी पार्टी का भी बेड़ा गर्क कर सकते हैं और दुनिया में अमेरिका के दोस्तों की संख्या बहुत कम कर सकते हैं। Zee News।